देखो ये है एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 का। इसे भी हम सबसे कम समय में करके दिखाएंगे, सारी वीडियोस से भी कम समय में, ठीक है। देखिए पिछले वाले को भी हमने सबसे कम समय में करके दिखाया है। देखो ये माइनस का 30 है, ये प्लस का 10 है। पहले डिवाइड की तरह लिख लेंगे, माइनस का 30 ऊपर लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे 10। जीरो में से जीरो गया, ठीक है। 1 को अगर डिवाइड करोगे माइनस के 3 से क्या आएगा आंसर, माइनस का 3 आएगा। और ऊपर क्या लिख लेंगे 50 और नीचे क्या लिख लेंगे माइनस का 5। माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, ये ऊपर ही चला जाता है, ठीक है। अब 5 के टेबल में 50 कितने बार में आता है, 10 के टेबल में 10 बार में आता है, तो माइनस का 10 इसका आंसर आ गया। अब देखो ये है माइनस का 36, अपोन में क्या लिख देंगे माइनस का 9। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। अब 9 के टेबल 36 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो क्या आ जाएगा आंसर 4। अब देखो ये माइनस का 49, माइनस का 49 अपोन में क्या आएगा, ये 49 है, 49 आएगा। 49 के टेबल में 49 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1। अब इधर देखिए ये 13 है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को 13 लिख लिया, इसको 13 लिख लिया। अब देखो डिवाइड का साइन लगा दो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 2 में से 1 गया 1, किससे मल्टीप्लाई होगी माइनस के 1 से। अब देखो 13 को अगर माइनस 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 13 को अगर माइनस के 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर ही रहता है। 1 के टेबल में 13 कितने बार में, 13 बार में, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे इतने हो गए, आगे के करते हैं। आइए ये एफ पार्ट देखते हैं। 0 को डिवाइड करा माइनस के 12 से। किसी चीज़ को अगर मतलब डिवाइड करते हैं 0 से तो आंसर आता है 0, ठीक है। अब देखो माइनस का 31 है, एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, ये माइनस का 30 है, प्लस माइनस, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा, साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, है ना। जो बड़ा होता है उसी के साइन आता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। 30 और 1 31, क्या आएगा माइनस का 31, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का 31 अपोन में माइनस का 31, माइनस से माइनस कटा, आंसर क्या आएगा 1 आ गया, ठीक है। अब सुनो तो माइनस का 36 है, माइनस का 36 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे। 12 के टेबल में माइनस का 36 कितने बार में आता है, माइनस का 3 बार में आता है, ठीक है। अब माइनस के 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा माइनस का 3 डिवाइड बाय 3, क्या आएगा माइनस का 3/3, इसको काटा माइनस का 1, ठीक है। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। साइन बड़े वाले का आएगा, और 6 में से 5 गए 1 आया। फिर डिवाइड बाय माइनस का 2 है, और ये कितने का है, प्लस का 1, प्लस का 1 है, माइनस प्लस साइन आएगा बड़े वाले का, 1 आ गया, इसमें आ गया 1। अगर माइनस के 1 को करा, माइनस के 1 से माइनस कटेगा, इसमें आंसर क्या आएगा 1। ये हो गया हमारा 1 क्वेश्चन, ठीक है। आइए फ्रेंड्स ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आइए करते हैं जल्दी जल्दी, समय को वेस्ट ना करते हुए। एक आए, ठीक है, ए का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हमें देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसको नॉट इक्वल्स टू लाना है, ठीक है। और वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी सी दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं ये कौन सी साइड है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या है इक्वेशन, ए डिवाइड करा बी प्लस सी से। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू है 12, डिवाइड करा इसे, बी क्या है माइनस का 4, प्लस सी क्या है 2, क्या आएगा इसका, चलो नीचे करते हैं इसको, ठीक है। ये आया 12 डिवाइड बाय, ये माइनस का 4 है और ये 2, माइनस प्लस माइनस, और आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि साइन बड़ा, वैल्यू बड़ी है इसकी 2। 12 बाय माइनस का 2, 2 6, और ये माइनस का साइन ऊपर चले जाता है, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 6। अब कर लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड कौन सा है, ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय बी प्लस ब्रैकेट में ए डिवाइड बाय सी। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। ए क्या है, ए 12 डिवाइड बाय बी क्या है माइनस का 4, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब ए क्या है, ए क्या है 12, अब डिवाइड का साइन आएगा ब्रैकेट में, तो सी क्या है, सी है 2, ठीक है। अब पहले इसको इससे कर लेते हैं। 12 को अगर डिवाइड करोगे माइनस के 4 से, तो क्या आएगा माइनस का 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 कितनी बार, मतलब 4 3 12, माइनस का 3,
प्लस का साइन आएगा। अब ये कितनी बार में 2 टेबल 6 12 कितनी बार में आता है 6 बार में। अब माइनस प्लस माइनस तो साइन किसका आएगा प्लस वाले का आएगा, पर माइनस प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। 6 में से 3 गए 3 आया। अब सुनो हमारा हो गया ए पार्ट क्योंकि हमारा अब आगे एक सेंटेंस लिखना है, रुक जाओ एक सेंटेंस लिखना है। हेंस ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी, ये हमें लिखना है, ठीक है। चलो यह है सेकंड का बी पार्ट का आंसर करना है, ठीक है। हमें पहले LHS, ठीक है। ए क्या है, ए की जगह क्या धरना है, ए क्या है ए डिवाइड बाय बी प्लस सी इक्वल्स टू में ए की जगह क्या रखना है माइनस का 10 रखना है, माइनस का 10 और डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब बी की जगह क्या रखना है 1 और प्लस क्या लगाना है 1, ठीक है। ये क्या आएगा माइनस का 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 10 को 2 से करा 10/2 या 5 आएगा, माइनस का 5 आगे इसका, ठीक है। अब करते हैं RHS है क्या A डिवाइड में B प्लस A डिवाइड में C, ठीक है। और इसको फॉलो करते हैं। A क्या है माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 माइनस का है 10। इसको डिवाइड करना है किससे B से, B का क्या है 1, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर क्या करना है A क्या है माइनस का 10 है, इसको डिवाइड करना है 1 से, ठीक है। C से मतलब C का 1 है। इसमें क्या है अगर 10 को -1 से 1 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा यही आएगा, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी माइनस का 10 ही आएगा। ये माइनस का 10 प्लस माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं देखिए, नहीं आ रहे। चलो एक सेंटेंस लिख देते हैं लास्ट में। Hence A डिवाइड बाय B प्लस C नॉट इक्वल्स टू A डिवाइड B प्लस A डिवाइड C, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, बिल्कुल ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसे जल्दी निपटा देते हैं। 369 है, ऐसा क्या यहाँ पे रखिए कि 369 आंसर आए, 1 रख देते हैं। 369 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 369 में, ठीक है। अब देखो -75 में क्या रखे हैं ऐसा कि माइनस का 1 आ जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ रखते हैं हम 75, देखिए कैसे माइनस का 75 है, यहाँ रखेंगे 75 बन जाए 75, ये क्या आएगा माइनस का 1 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे क्या रखे हैं कि 1 आंसर आए, तो एक काम करते हैं माइनस के 206 को रख देते हैं, माइनस के 206 को, देखिए 1 आएगा। माइनस का 206 डिवाइड बाय माइनस का 206, माइनस से माइनस कटा 206 कितने बार आए, एक ही बार, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्या रखेंगे कि वो 87 आए, ठीक है। क्या रखते हैं माइनस का 1, देखिए कैसे, जैसे है माइनस का 87 इसे डिवाइड करा माइनस के 1 से 1 कटा, 1 के टेबल में 87 बार कितना आया 87 बार नहीं आएगा, यहाँ पर भी आ गया 87। अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्या रखें कि माइनस का 87 आंसर आएगा, तो माइनस का 87 ही रख दो आराम से, माइनस का 87 रख दिया, 1 से डिवाइड करा तो ये इसका ही घूम फिर के यही आ जाएगा माइनस का 87, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 48, ठीक है। ऐसा क्या रखें कि माइनस का 1 आए, तो एक काम करेंगे माइनस का 48 रख देंगे, नीचे 48, यहाँ से 1 कटा 1 बार में आया, माइनस का 1 आंसर आ गया, माइनस का 48। अब करते हैं जी पार्ट। जी में क्या है, ऐसा क्या रखें कि माइनस का 2 आए, 20 को किससे डिवाइड करें कि माइनस का 2 आए। 20 को एक काम करते हैं माइनस के 10 से करते हैं, माइनस का 10 माइनस ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस का 2 आगे, इसका आंसर माइनस का 10 रखेंगे, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे ऐसे क्या रखें
कि 4 से डिवाइड होके माइनस का 3 आएगा, क्या रख देंगे -12। -12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, नहीं 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 या 12 -3 आंसर आएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लेते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू -3, वन सच पेयर इज 6 -2। चलो ठीक है, हमें 5 पेयर बनाने इंटीजर्स के, उसमें क्या करा गया है, a को b से डिवाइड करा है और आंसर लाना है -3। ठीक है, और एक पेयर दे रखा है, क्या दे रखा है 6 -2। चलो करके देखते हैं, आराम से समझ में आएगा। देखिए कैसे करना है। पहला करते हैं, 5 पेयर बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक बना लेते हैं 3 1। देखो कैसे, 3 को डिवाइड कर देते हैं -1 से, आंसर क्या आएगा -3। बहुत बार कर चुके हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड करते हैं, -3 को डिवाइड कर देंगे 1 से, कैसे, -3 डिवाइड बाय 1, क्या -3। अब फोर्थ करते हैं, 9 को डिवाइड कर देते हैं -3 से, क्या आएगा, 9 को डिवाइड करा, 9 को डिवाइड करा -3 से, 3 3 या 9, -3 तो भी आ रहा है। अब फोर्थ करते हैं, -9 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, ठीक है, तो भी क्या आएगा, -9 डिवाइड बाय 3 तो भी आएगा -3। अब फोर्थ करते हैं, -12 डिवाइड करते हैं 4 से, देखो -12 डिवाइड करा 4 से, 4 3 या 12, -3 आंसर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा बड़ा है पर सही है। ठीक है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। अबव जीरो का मतलब प्लस की तरफ। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है ऊपर की साइड, मतलब प्लस का। ठीक है, इफ इट्स डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है, until midnight at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। मतलब है तो फिर मिडनाइट में, तो फिर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब जीरो से कम 8 डिग्री सेल्सियस कब तक आएगा। ठीक है, कौन से टाइम में आएगा। आइए चलो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर एट टेम्परेचर एट 12 PM कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक एक कम करते रहो, एक एक घंटे कम करके 2 डिग्री कम होता है ना, एक एक घंटे, मतलब एक एक घंटे में 2 डिग्री कम होता है। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर एट 1 PM। ठीक है, 1 PM पे कितना हो जाएगा, फिर से 10 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना, 8 डिग्री सेल्सियस। फिर ये सेम आएगा 2 PM में, कितना है, ये 8 है, 8 में से फिर 2 कम कर दो, कितना आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। फिर इसे फिर से सेम ले आओ, 3 PM में कितना आएगा, 6 को माइनस कर दिया 2 से, 4 डिग्री सेल्सियस। अब फिर सेम यही आएगा, 4 PM में कितना था, 4 - 2 2 डिग्री सेल्सियस। फिर सेम यही है, 5 PM में कितना है, 2 - 2 0 डिग्री सेल्सियस। अब फिर सेम ऐसी है, 6 PM में कितना आएगा, 0 - 2 आया, इधर कर लेते हैं। टेम्परेचर एट 7 PM फिर कितना आएगा, -2 है, -2 को -2 से माइनस कर लेंगे, -4 आया। टेम्परेचर एट
8 PM कितना आएगा, माइनस का 4 माइनस के 2 से करा, माइनस का 6 आ गया। टेम्परेचर एट 9 PM, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8, कौन से टाइम पे आया, 9 PM पर, ठीक है। हेंस हेंस 8 डिग्री सेल्सियस 9 हेंस therefore आएगा, सॉरी, therefore at 9 PM temperature 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 be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसको इरेज करके ये वाला करवाते हैं। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में टेम्परेचर क्या था, अभी करवाते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे भी कर रहा हूँ। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में क्या टेम्परेचर, चलो इस कर रहा हूँ। चलो इस वाले करते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून को टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर किस रेट से गिर रहा था, पहले ये भी तो लिखना जरूरी है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 12 मतलब 12 घंटे में टेम्परेचर कितना कम हो। 12 घंटे में क्यों बोला है ऐसा, मिडनाइट का मतलब आधी रात। आधी रात कब होते हैं, जब रात के 12 बजते हैं। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का ही है, इसी वजह से 12 आवर का लेंगे। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा ना, तो 12 घंटे का निकालेंगे। 12 × 2 कितना कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा कम, तो कितना आएगा 24 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, टेम्परेचर एट कितना, टेम्परेचर एट मिड नाइट, आधी रात को टेम्परेचर क्या होता, कितना दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस तो दे रखा है नून का, ठीक है। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस का 24 डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ये होगा क्या हमारा आंसर। हमें करना है बस यहीं तक करना है, ठीक है। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्यों बोला गया है, इन एक क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें क्या हुआ कि +3 मार्क्स दे रहे हैं जब आंसर ठीक जा रहा है, ठीक है, और -2 मार्क्स काट ले रहे हैं जब आंसर गलत जा रहा है, ठीक है। और मार्क्स मिल नहीं रहा, कौन सा मार्क्स कब नहीं मिल रहा, जब कोई आंसर तुम कर नहीं रहे, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में बोला क्या है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका को 20 मार्क्स मिले, ठीक है। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अगर इसने 12 करेक्ट आंसर करे हैं तो इसने गलत आंसर कितने करेंगे ये बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने मिले थे पहले ये बता दो। करेक्ट आंसर के लिए मिले थे B प्लस का 3, और इनकरेक्ट के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए माइनस का 2। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्क्स obtained by राधिका फॉर, कितने करेक्ट आंसर थे, 12 करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 करेक्ट आंसर 12 थे, और एक करेक्ट आंसर पे कितने मिले थे 3, 12 3 जा 36 इसको मार्क्स थे, ठीक है। और फाइनल मार्क्स कितने थे, फाइनल मार्क्स थे कितने दिए हुए 20, ठीक है। अब डिडक्टेड मार्क्स, कितने मार्क्स इसके कटे, डिडक्टेड
मार्क्स कितने डिडक्ट हुए मार्क्स। देखो फाइनल कितने 20, फाइनल में से इसको माइनस कर देंगे, माइनस का 36 कितना आएगा माइनस का 16। ठीक है, अब इनकरेक्ट आंसर कितने थे, इनकरेक्ट आंसर कितने थे, माइनस का 16 है और एक इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स कट रहे थे, माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा 2 से ये कटा 8। तो आंसर क्या आएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर कितने हैं यहाँ पर 8। ठीक है, 8 इनकरेक्ट आंसर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट थ्रू सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट। मतलब बोला है कि मोहिनी को -5 मार्क्स मिले, ठीक है, और इसने 7 क्वेश्चन करेक्ट करे, मतलब ठीक आंसर कितने करे 7 ही करे। ठीक है, तो इसने कितने इनकरेक्ट आंसर करे यही बताना है। करेक्ट आंसर के लिए -3 मार्क्स मिले, +3 मिले और इनकरेक्ट के लिए -3। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी फॉर 7 करेक्ट आंसर्स के लिए। ठीक है, कितने 7 के लिए, तो 7 इंटू 3, एक के लिए 3 हो रहा है, 7 3 21। टोटल कितने मार्क्स मिले 21 मार्क्स मिले करेक्ट के लिए। ठीक है, अब इसे इनकरेक्ट मतलब इसके मार्क्स कितने थे, फाइनल मार्क्स कितने थे, माइनस का 5 था और डिडक्टेड मार्क्स मतलब कितने काटे गए, डिडक्टेड मार्क्स। ठीक है, डिडक्टेड मार्क्स कितने थे, ठीक है, ये बताते हैं अब। ठीक है, कितने थे, ये थे हमारे करेक्ट और टोटल कितने थे, इतने थे। टोटल में से करेक्ट वाले माइनस कर देंगे, माइनस का 5 माइनस का 21 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 26। ठीक है, अब करते हैं हाउ मैनी क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, कितने माइनस का 26 आया यहाँ पर, डिडक्टेड मार्क्स कितने हैं माइनस का 26 है ना, और एक मार्क्स के लिए कितने कट रहे तो माइनस का 2, इससे एक आटा 2 के टेबल में कितने वालों है 13। तो इनकरेक्ट आंसर कितना है, इनकरेक्ट आंसर कितना है 30, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मिनट पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। ठीक है, चलो यहाँ पर है एक समझ लो डिसेंड है, डिसेंड का मतलब होता है एक समझ लो एक तरीके की लिफ्ट है, समझ लो है ना, यहाँ पर लिफ्ट की तरह है ना। डिसेंड का मतलब होता है उल्टी साइड आना। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, मतलब एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट है, डिसेंड का मतलब उल्टा साइड आ रही है, नीचे की साइड। ठीक है, नीचे की साइड आ रही है। ठीक है, और ये कितना है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और ग्राउंड के अंदर कितना जा रही है, अंडरग्राउंड कितनी जा रही है माइनस का 350 मीटर। चलो ठीक है, निकालते हैं ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर। इसमें बोला है कि कितनी देर में 350 मीटर रीच कर लेगा वो। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल पोजीशन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ग्राउंड लेवल से निकालते हैं। इनिशियल कितनी थी 10 मीटर थी, 10 मीटर। ठीक है, फाइनल पोजीशन कितनी हो गई माइनस का 350 मीटर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। निकालेंगे
डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस करना। ठीक है, 10 में से माइनस करा -350 को, क्या आएगा 10 माइनस प्लस 350, ये इंटीजर्स का ही पार्ट है। ठीक है, ये आ गया 360, इसका आंसर आ गया। अब निकालते हैं हम इसका टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 360 है, और स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट। 6 से 6 6 36, 60 मीटर पर मिनट, 60 मीटर। 60 मिनट इसका क्या आएगा? मिनट से मिनट कट जाएगा ना, तो 60 मिनट इसका क्या आया? आंसर है। इतना टाइम लगेगा लिफ्ट को नीचे आने में माइनस का 350। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।